हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्वेषा एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इसी प्रयास में रहता हूं कि किसी तरह से आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। तो इसी कड़ी में आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको दो, जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, आकृति में दो स्पर्श रेखाएँ आर क्यू तथा आर पी वृत्त के बाह्य बिंदु आर से खींची गई हैं। वृत्त का केंद्र ओ है। यदि पी आर क्यू इक्वल टू 120 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए कि ओ आर इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू। उसी का इंग्लिश में है, इन फिगर टू टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर टू द सर्कल विद सेंटर ओ। इफ एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 120 डिग्री देन प्रूव दैट ओ आर इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, आर पी और आर क्यू जो है एक दो टेंजेंट हैं जो आर से खींची गई हैं, और एक सर्कल है केंद्र ओ वाला, यहाँ पे ओ लिख देते हैं, केंद्र वाला सर्कल है। और एंगल पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल जो है ये 120 डिग्री का दिया है, ठीक है ना। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ओ आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर। तो ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है वो नोट करते हैं। गिवन आर क्यू एंड आर पी आर टू टेंजेंट्स हैं, दो टेंजेंट्स हैं। हमें क्या गिवन है, आर क्यू एंड आर पी आर टू टेंजेंट्स, ठीक है ना। ड्रॉन फ्रॉम आर ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ, यानी कि सेंटर ओ वाला जो सर्कल है उस पे ये देख सकते हैं आर क्यू और आर पी दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, किस पे, सेंटर ओ वाले सर्कल पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद दिया है एंगल पी आर क्यू, है ना, या क्यू आर पी भी बोल सकते हैं, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, तो क्या प्रूव करना है कि ओ आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस में क्यू आर, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चों कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना, ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना है, ओ को आर से ज्वाइन कर दिया आपने, ओ आर को ज्वाइन कर दिया, उसको ओ पी और ओ क्यू को भी ज्वाइन कर दो, ओ पी और ओ क्यू, इनको ज्वाइन कर लिया। तो इसके बाद बच्चों ज्वाइन करने के बाद करना क्या है, आपको ज्वाइन कर लिया, तो चलो इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ मैं, आपने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ, तो प्रूफ में आपने क्या करना है, एंगल ओ पी आर, कौन सा एंगल, देखो यहाँ पे एंगल ओ पी आर, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का क्यों है, रीजन लिख दीजिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये आपको एक बार रीजन लिख देना है। तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली, इसी तरह से ये वाला भी एंगल, कौन सा वाला, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इसी तरह से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, एंगल ओ क्यू आर। तो आप लिख लो सिमिलरली एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद जब ये आपने प्रूफ कर लिया, अब आपको क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल ले लो, एंगल ओ पी आर, ट्रायंगल ओ पी आर और ट्रायंगल ओ क्यू आर। तो अब आप लिख सकते हैं कि नाउ ट्रायंगल ओ पी आर आप देख सकते हैं कहाँ पे है, ओ पी आर यानी ये वाला ट्रायंगल, नीचे ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में हम कंपेरिजन करेंगे, ओ पी आर और ओ क्यू आर। तो इन ट्रायंगल ओ पी आर, ठीक है, एंड इन ओ क्यू आर, तो इसमें क्या क्या हमें मिल रहा है, अभी ये एंगल ऊपर प्रूव किया था हमने 90 डिग्री, तो एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर ब्रैकेट में लिखो इज 90 डिग्री, चाहो तो ये लिख सकते हो प्रूव्ड एबव, ठीक है ना, या ऐसे लिख दो इज 90 डिग्री।
अब दूसरी बात इसमें इन दोनों ट्रायंगल में क्या मिल रही है, ओ आर दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ओ आर इक्वल टू ओ आर, इसको लिखेंगे कॉमन। अच्छा, उसके बाद तीसरा चीज़ लिखेंगे कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये क्यू इक्वल है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, है ना। ओ आर कॉमन था, आपने देख लिया, और ओ पी और ओ क्यू कौन सा, यहाँ पे ओ पी और ये ओ क्यू, ये दोनों इक्वल क्यों हैं, आप देख सकते हैं कि सेम सर्कल के दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, यानी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये भी रेडियस ये भी रेडियस है, तो अगर सर्कल एक ही है तो कितने भी रेडियस होंगे, सारे रेडियस तो बराबर होंगे। तो अब यहाँ पे कारण लिख दो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो बच्चों ये हो गया, ये देखो ये हो गया। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में 3 क्राइटेरिया मिल रही है, एक राइट एंगल मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है, हाइपोटेन्यूज मिल रहा है, क्योंकि ये देखो राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका भी हाइपोटेन्यूज यही है और इसका भी हाइपोटेन्यूज, दोनों का कॉमन है। तो और एक साइड मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ पी आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ क्यू आर, ठीक है ना। किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, आप लिख सकते हैं बाई आर एच एस, ठीक है ना, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, है ना। तो इस क्राइटेरिया से, आर एच एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों, तो इनके जो इनका एंगल है, ये एंगल, ये वाला एंगल पी आर ओ, है ना, इक्वल में क्यू आर ओ हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल पी आर ओ इक्वल टू एंगल क्यू आर ओ, क्यों इक्वल होंगे, ब्रैकेट में आप लिख दो बाई सी पी सी टी, यानी सी पी सी टी क्राइटेरिया से ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल पी आर ओ, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए एंगल पी आर ओ और क्यू आर ओ अगर प्लस कर लेते हैं तो 120 डिग्री बनता है, एंगल पी आर ओ प्लस क्यू आर ओ इक्वल टू 120 डिग्री। तो बच्चों एंगल पी आर ओ प्लस एंगल क्यू आर ओ इक्वल टू 120 डिग्री है। अब अभी हमने ऊपर पर प्रूव कर लिया था पी आर ओ और क्यू आर ओ बराबर हैं, तो क्या हम पी आर ओ को जो है क्यू आर ओ को पी आर ओ से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर हैं। तो आप दोबारा लिख सकते हो एंगल पी आर ओ प्लस क्यू आर को हटा के पी आर ओ ही लिख दो, एंगल पी आर ओ, है ना बच्चों, क्योंकि पी आर ओ और क्यू आर ओ बराबर हैं। तो आप जब पी आर ओ लिख रहे हो तो पी आर ओ को एक क्यू आर ओ के बदले में लिख सकते हो, क्योंकि दोनों से यहाँ पे देखो यहाँ पे बराबर ही हैं, तो ऐसे रिप्लेस कर लो, इक्वल टू 120 डिग्री हो गया। अब 2 पी आर ओ, 2 एंगल पी आर ओ इक्वल में 120 डिग्री, तो एंगल पी आर ओ इक्वल में 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो बच्चों ये वाला एंगल जो है, इतना कुछ करने के बाद 60 डिग्री आपको पता चला, 60 डिग्री है। बस इतने के बाद हमारा काम अब आसान हो जाएगा। अब आप देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो राइट एंगल के सामने वाला तो ये साइड हाइपोटेन्यूज हो जाता है, ठीक है ना। उससे सटे हुए जो साइड होते हैं, एक परपेंडिकुलर एक बेस होता है, तो हमारा एंगल तो बेस पे है, क्योंकि इस एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो एंगल हम मान लो कि ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा, और साथ वाला बेस हो जाएगा, तो ये पी आर बेस हो जाएगा, और ओ आर जो होगा ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो आप ऐसे लिख सकते हो पी आर अपान में ओ आर, यानी बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। तो अब आप लिख सकते हो पी आर उसके बटे में क्या लिख सकते हो, ओ आर। तो ये क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। तो बच्चे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू था 1/2, तो पी आर और उसके नीचे ओ आर इक्वल टू 1/2, पी आर अपान में ओ आर इक्वल टू 1/2। तो अब आगे देखिए, अब क्या हो गया कि पी आर और ओ आर इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो 2 पी आर इक्वल टू ओ आर हो जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे भी लिख सकते हो, ओ आर को पहले लिख लो, ओ आर इक्वल टू 2 पी आर, तो ओ आर इक्वल टू 2 पी आर को पी आर प्लस पी आर कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ओ आर इक्वल टू पी आर, आप एक पी आर को क्या करो, क्यू आर से रिप्लेस कर दो, क्योंकि पी आर और क्यू आर बराबर कैसे हो सकता है, इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो फ्रॉम सेम पॉइंट सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सिम्प्लिसिटीज भी हो सकता है। तो जो पी आर है और क्यू आर है बराबर ही है, तो क्या कर सकते हैं, एक पी आर को हम क्यू आर से रिप्लेस कर देंगे, तो पी आर प्लस में क्यू आर,
ठीक है ना। तो अभी हम हैंस प्रूव्ड, ये आपको करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये सवाल आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, आकृति में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी तथा डीसी की लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजाओं एबी और एसी की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन इंग्लिश में है। इन फिगर ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC are respectively of length 6 cm and 9 cm. If the area of triangle ABC is 54 cm square, then find the lengths of side AB and AC. तो बच्चों चलिए क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि एक सर्कल है सेंटर वो वाला, ठीक है ना, जिसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। जिसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और ये इसको एक ट्रायंगल एबीसी क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको पता करना है, अब यहाँ पे बीडी की लेंथ दे रखा है। बीडी की लेंथ कितना दे रखा है बच्चों? 6 दे रखा है। बीडी 6 सेंटीमीटर दे रखा है और सीडी जो है ये 9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब इसके बिहाफ पे आपको ए बी और ए सी की लेंथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप चलिए मेरे साथ, आपको लिखना है गिवन। फिर से वही गिवन करते हैं। गिवन क्या है आपको? अ सर्कल विच इज है सर्कमस्क्राइब बाय, क्या गिवन है? एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर O and radius 3 centimeter is circumscribed by triangle ABC, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ गिवन है आपको कि एक सर्कल है और वो एक ट्रायंगल से सर्कमस्क्राइब किया गया है, और जिसमें BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है और CD 9 सेंटीमीटर दे रखा है। और बच्चों इसके साथ जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या पता करना है? ये सब आपको गिवन था। उसके बाद हमें पता क्या करना है? टू फाइंड, लिख लो टू फाइंड लेंथ ए बी की लेंथ फाइंड करना है, एंड BC, ए बी और BC की आपको लेंथ फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन बच्चों, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? OB, OA और OC को आप क्या करो? ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। तो क्या करना है? ज्वाइन OA, OB एंड OA, OB, OA और OC सबको ज्वाइन कर दिया। और उसके बाद क्या करना है आपको? इतना करने के बाद ऑल्सो क्या करना है आपको? ड्रॉ OE perpendicular AB and OF perpendicular, OF किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? AC पे। क्लियर बच्चों?
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओ ई और ओ एफ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। उसके बाद प्रूफ में चलिए। प्रूफ में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखिए बी डी इक्वल टू बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये क्यों है इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट्स मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, फ्रॉम सेम एक्सटर्नल। ले जाए के अभी मैं ला रहा हूँ, रुक जा, वीडियो बन रही थी, ला रहा हूँ दौड़ के। है ना बेटा, चुपचाप रहो, थोड़ी देर में ला रहा हूँ, अभी दुकान से ला रहा हूँ, आप शांत हो जाओ। अभी मैं दौड़ के ला रहा हूँ बेटा, है ना। हाँ, तो बच्चों बी डी इक्वल में बी 6 सेंटीमीटर, क्यों आप लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। उसी तरह से सी डी इक्वल में सी, सी डी इक्वल में सी, ये कितना हो जाएगा, इक्वल में 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सी डी तो 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सी भी 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसका रीजन भी वही सेम है, ऊपर वाला रीजन यहाँ पे दे दो, ठीक है ना। और उसके बाद ए इक्वल में ए एफ, ए इक्वल में ए एफ, ये क्यों इक्वल में होगा, इसका भी रीजन वही ऊपर वाला है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिख लिया आपने। उसके बाद बच्चों क्या करना है, लेट ए इक्वल ए एफ तो ही है, तो इक्वल ए एफ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, इसको x सेंटीमीटर मान लो, ए और इसको ए है ना को x सेंटीमीटर, ए एफ को भी x, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों x हो जाएंगे, कम ज़्यादा तो है नहीं, तो इस तरह से हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, अब देखिए, अब आपको लिखना है एरिया। अब देखिए ये तीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ट्रायंगल हो गए हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, और एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, और एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। और ओ ई इक्वल में ओ एफ और ओ डी, जो कि सारे रेडियस हैं, तो इसको भी यहाँ पे आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, आप मेंशन कर लीजिए ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ एफ, है ना। क्या क्यों इक्वल में ये 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे सारे, क्यों, रेडियाई आप सेम सर्कल कह सकते हैं, आप सेम सर्कल, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। उसके बाद आप बारी बारी से इन ट्रायंगल का क्या करो, एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है ना, इसका एरिया, यानी ए ओ बी का और बी ओ सी का और ए ओ सी का, ये तीनों ट्रायंगल जो बन रहे हैं आपके पास, ये देखिए, है ना, कौन से बन रहा है, एक तो ए यहाँ से ए ओ बी बन रहा है, दूसरा ए ओ सी बन रहा है, और तीसरा बी ओ सी बन रहा है। इनका अगर हम एरिया प्लस कर लें तो ए बी सी का एरिया निकल जाएगा। तो आप इसी बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं, तो आप लिख लीजिए एरिया ए ओ बी, उसके बाद प्लस एरिया बी ओ सी प्लस एरिया ए ओ सी, मिलके कितना होना चाहिए एरिया, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के पार्ट हैं, एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी, है ना बच्चों। तो एक ही ट्रायंगल के पार्ट हैं तो एरिया ए बी सी के बराबर हो जाएंगे। आप देखो ए ओ बी का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अगर आपको ए ओ बी का एरिया निकालना है तो बच्चों अगर आपको ए ओ बी का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, बेस चाहिए और हाइट चाहिए, तो हाइट तो ओ ही हो जाएगा और बेस ए बी हो जाएगा, तो वो ए ओ बी का एरिया हो जाएगा। तो ए ओ बी का एरिया निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि 1/2, या अच्छा पहले लिख लो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, ये होता है फार्मूला। जब भी मौका मिले फार्मूला आप लिख लिया करो। तो उसके बाद ए ओ बी का एरिया लिखेंगे 1/2 इंटू में ए बी, इंटू में क्या हो जाएगा, बेस क्या है यहाँ पे ए बी है, इंटू में हाइट तो वही 3 सेंटीमीटर ले लो सबका, ठीक है ना, वही लिख सकते हो अभी फ़िलहाल, बाद में कर लेंगे 3। फिर प्लस बी ओ सी के लिए क्या करेंगे, बी ओ सी के लिए लिख देंगे 1/2 इंटू में बी सी और इंटू में ओ डी, उसके बाद प्लस में 1/2 ए बी तो हो गया 1/2 ए सी, उसके बाद ए सी के बाद क्या लिखेंगे 1/2 ए सी और इंटू में ओ एफ इक्वल में 54 इक्वल टू, क्योंकि ए बी सी का एरिया तो आपको पता है 54
सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में लिखना है, अभी फिलहाल इतना सा काम चलाइए। आप देखिए 1/2 इंटू में ए बी को कैसे लिख सकते हैं हम, x+6 लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी देखिए यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, पूरा जो ए बी है यहाँ तक तो x हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ तक जो ए बी तक जो है वो 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बी डी और बी बराबर थे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो x+6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी की जगह क्या लिखना है आपको, x+6, ठीक है ना, और वही 3 सेंटीमीटर। बेटा शांत हो जाओ, मैं ला रहा हूँ, रुक जा तू 2 मिनट, खराब कर रही वीडियो, छुपा लो थोड़ा सा, देखो तो यहाँ पे फिर बच्चों 1/2 BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC की जगह 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर तो दे ही रखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा BC का जो है, हाँ ना, BD और ACD मिला के BC था, तो ये 6 और 9 तो 15 सीधा आप लिख सकते हो। तो BC की जगह आप क्या लिख लो, 15 सेंटीमीटर, क्या लिख लो 15 इंटू में OD, यहाँ पे OD भी 3 है, प्लस में 1/2, AC की जगह क्या लिख सकते हैं, x+9 इंटू में 3 इक्वल में 54, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखो 1/2 और 3 सब में कॉमन है, तो 1/2, ठीक है, उसके बाद इंटू में 3 सब में कॉमन है, और बचा क्या पहले वाले में यहाँ तक, तो x+6 बचा, सिर्फ 3 और 1/2 निकल गया, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख लो x+6। उसके बाद दूसरे वाले में यहाँ पे देखेंगे, दूसरे वाले टंगल के एरिया में, तो यहाँ पे 1/2 और 3 तो बाहर निकला, 15 बच गया, तो +15 कर दो। उसके बाद तीसरे वाले में 1/2 और 3 बाहर निकला है, तो बच गया x+9, तो x+9 कर लो आप, और इक्वल में 54, ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते हो आप, ये 3/2 बन सकता है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और ये सारा x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 15 6 और 9 15 6 और 9 30 हो जाएगा, तो 2x प्लस में 30, ठीक है ना, इक्वल टू 54, ठीक है बच्चों। तो अब आप क्या कर सकते हो, चाहो तो यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काट दो इसको, तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, और इसको काटोगे तो 15 बचेगा, ठीक है ना। और फिर जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से काट लिया और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, आप 15 3 जा 45 54, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद जो है अब x का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 54 और माइनस में 45, ठीक है ना, अपन में 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा और अगले स्टेप में जब आप जाएंगे तो 54 में से 45 माइनस करते हैं तो 9 आता है, तो x इक्वल टू, ठीक है, 9 अपन में 3 तो कट के 3 आ जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया आपका 3। अब आपको पूछा था ए बी, अब ए बी क्या हो जाएगा, ए बी में क्या था, x+6 था, ए बी इक्वल में x+6 था, अभी x का वैल्यू मिल गया आपको 3, 6 का, तो 6 और हो गया 9 सेंटीमीटर। और दूसरा पूछा था AC का, तो AC में क्या था, x प्लस में 9 था, तो x का वैल्यू मिल गया आपको 3 और 9 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ए बी जो था इसका वैल्यू आया आपका 9 सेंटीमीटर, और AC जो था इसका वैल्यू आया 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। और वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रयास में रहूँगा कि आज जो थोड़ा बहुत मैं मदद कर सकता हूँ तो इस लिहाज से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आपके कहीं भी अगर थोड़े से भी आपके लिए वीडियो उपयोगी हो तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगा। अगर वीडियो के किसी पार्ट में आपको कोई समस्या हो, कहीं पे क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल अन्वेषा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना।